आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विजय दिवाकर। गणित कक्षा 10वीं के अध्याय तीसरा के प्रश्नावली 2 के प्रश्न दूसरा के सभी सवाल हम आपको हल करके बता रहे हैं। अभी तक आप हमारे अगर प्रश्नावली दूसरा के पहले सवाल का प्रश्नावली 1 के जितने सवाल हैं अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि उस चैनल के अंदर में जितने भी सवाल हैं, प्रश्नावली पहला, प्रश्नावली दूसरा, जितने भी प्रश्नावली के सवाल हैं वो आपको मिल सकता है। हालांकि अध्याय 1 से सभी अध्यायों का इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रश्न दूसरा, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है x ऋण 4 गुणित x ऋण 2 बराबर 0। इस समीकरण का मूल बताना है। मूल का मतलब वही मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता होगा, तो जो संतुष्ट करेगा तो वो इसके बराबर में 0 है यहाँ पर। तो देखिए इसको हल करने का तरीका, अगर मैं यहाँ पर x ऋण 4 को लिख दूं तो बराबर में हो जाएगा 0 बटे ये गुणित x ऋण 2, अर्थात यहाँ पर देखिए गुणित x ऋण 2 है वो नीचे चला जाएगा। x ऋण 4 बराबर 0 भागित x ऋण 2 भाग की स्थिति में आ जाता है, अर्थात मैं कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों पक्षों को x ऋण 2 से भाग दे रहा हूँ। तो या फिर ये समझो कि यहाँ पर गुणित में जो x ऋण 2 है वो इसके 0 के नीचे में आ जाएगा, या फिर उसको डायरेक्ट लिखिए आप सीधा सीधा x ऋण 4 बराबर 0 को x ऋण 2 से भाग देंगे 0। कुल मिलाकर आप इसमें का इसको 0 ले लीजिए एक बार, फिर इसको 0 ले लीजिए एक बार। तो x ऋण 4 बराबर 0 ले लिया मैंने, तो x बराबर हो जाएगा 4। ये जो 4 है इसका पहला मूल है, यही इसका पहला मूल है, इस समीकरण का पहला मूल, फर्स्ट आंसर। इसी तरह से पुनः हम करेंगे यहाँ पर, अगर मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर x ऋण 2 को, तो इसके साथ जो गुणित में x ऋण 4 है वो फिर इधर आ जाएगा, 0 बटे x ऋण 4 हो जाएगा। और इसको मैं हल करूँगा तो x ऋण 2 बराबर 0 को x ऋण 4 से भाग देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा धन 2। ये समीकरण का क्या हो जाएगा, ये दूसरा मूल है। इस तरह से आप वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, ये दूसरा मूल हो जाता है। ठीक वैसे ही चलिए दूसरा सवाल हम बताते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको हल करेंगे। अब 2x धन 3 गुणित 3x ऋण 7 बराबर 0 है यहाँ पर, तो 2x धन 3 बराबर सीधा सीधा पहले आप 0 लिख लीजिए। एक बार इसको 0 लिखना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है। तो 2x धन 3 बराबर 0, तो 2x बराबर धन 3 इधर आके ऋण 3 होगा, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 3 भागित का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप फिर कर दीजिए यहाँ पर 3x ऋण 7 बराबर 0 कर दीजिए, तो 3x बराबर धन का 7 ऋण 7 पक्षांतर होकर धन 7 हो गया, और x बराबर 7 बटे 3 हो जाएगा। तो ये और ये इस समीकरण का क्या हो गया, मूल हो गया। चलो इसको हम बनाते हैं। x ऋण 7 का वर्ग बराबर 0 है, चाहो तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो, दोनों सेम है तो आप लिख दीजिए x ऋण 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 आ गया। अगर मैं इसको लिखूंगा तो भी x बराबर 7 आएगा। कुल मिलाकर x बराबर 7 इसका क्या है, मूल है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर चौथा सवाल है x का वर्ग ऋण 11x बराबर 0। कैसे करें, तो इस दोनों में x है तो पहले x को आप कॉमन निकाल दीजिए। हल करने का इसका तरीका है, x को कॉमन निकाली, यहाँ से एक x बचेगा और 11 में से x निकल गया तो सिर्फ 11 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। इस x को आप लिख सकते हैं x धन 0, और ये हो जाएगा x ऋण 11 बराबर 0। अब हो जाएगा ये x धन 0 बराबर 0 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक, तो x बराबर 0 हो गया, और इसको अगर मैं लूँगा x ऋण 11 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, अब आप जान रहे होंगे इसका आंसर, x बराबर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर मूल निकल करके आया है x बराबर 0 और x बराबर 11। तो इस तरह से यहाँ पर दो मूल आ गया। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर x धन 12 का वर्ग है, तो यहाँ पर आप चाहें तो x धन 12 बराबर
डायरेक्ट वर्ग को हटा दीजिए, जीरो में वर्गमूल लग जाएगा, या x धन 12 बराबर जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, तो x बराबर हो जाएगा धन 12, इधर आएगा तो ये हो जाएगा ऋण का 12, ये सीधा सीधा इसका मूल बन गया, x बराबर ऋण 12। ठीक उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं जैसे इसको बनाया है। इस x को लिख दीजिए x धन 0 और इसको लिख दीजिए x धन 1, ये दो कोष्टक में आ गया। ऑलरेडी इसके बराबर हम 0 करेंगे तो x धन 0 बराबर 0, तो x का मान 0 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप कर दीजिए, इसी प्रकार आप इसको ले लीजिए x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ऋण का 1। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से सारे सवाल बन गए। चलिए अब हम लोग प्रश्न तीसरा की ओर चलते हैं, फिर चौथा की ओर चलेंगे। चलिए यहाँ पर एक एमपी सवाल निकल करके आ रही है, क्या वर्गमूल 2 समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है। ये है प्रश्न तीसरा, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। इस तरह से एमपी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको एमपी सवाल का वीडियो मिल सके। चलिए हम चेक करते हैं क्या वर्गमूल 2 इस समीकरण का एक मूल है या नहीं। चलो चेक करते हैं। तो आप इस समीकरण में पुट कर दीजिए, पुट x के जगह में आप वर्गमूल 2 रख दीजिए बस, और हल कर दीजिए। अगर संतुष्ट करता है तो मूल है। x के जगह में आप वर्गमूल 2 रखिए का वर्ग, फिर 2 गुणित x के जगह में वर्गमूल 2 ऋण का 4, वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल 4, और उसके बाद 2 वर्गमूल 2 ऋण 4, और वर्गमूल 4 का मान होता है 2 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 4, और उसके बाद ये 2 वर्गमूल 2 है और 4 में 2 घट गया ऋण 2। अब ये नहीं घटेगा, 2 वर्गमूल 2 में ऋण 2 हम नहीं घटा सकते क्योंकि इसमें वर्गमूल नहीं लगा है। कुल मिलाकर हम कहेंगे ये 0 के बराबर नहीं आया, अर्थात यह जो मान है यह वर्गमूल 2 समीकरण को क्या नहीं किया, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता है। तो हम कहेंगे जब संतुष्ट नहीं करता तो वर्गमूल 2 समीकरण का एक मूल नहीं है, बोलेंगे मूल नहीं है। इस तरह से बनाना है आप लोग को। चलिए अब हम प्रश्न चौथा में प्रवेश करते हैं, प्रश्नावली दूसरा के प्रश्न चौथा में। चलिए यहाँ पर प्रश्न चौथा है, निम्न वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले गुणनखंड करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, ये जो सवाल है ना 9x वर्ग ऋण 3x ऋण 2, इसके शुरू को देखिए और आखिरी को देखिए। यहाँ पर ये दोनों को, जिसमें एक वर्ग है इसमें बिना x वाला है, इन दोनों नंबरों को पहले आप गुणा कर दीजिए। एक छोटा सा रफ कार्य आपको बता रहा हूँ मैं, इन दोनों का रफ कार्य में आप गुणा कीजिए। 9 में 2 का गुणा कर दीजिए 18। आपको क्या करना है, अब देखिए ये ऋण का था ये धन का था, ये ऋण और ये धन का गुणा किए तो ऋण का 18 आ गया। तो ऋण का 18, आप ऐसे दो संख्या सोचना है दिमाग में कि जिनका गुणा करने पर ऋण का 18 आए। अब बीच में क्या है, देखो ऋण का 3 है यहाँ पर, बीच में ऋण का 3 है यहाँ पर, अर्थात गुणा करने पर तो ऋण का 18 आए, गुणा करने पर क्या आए, गुणा करने पर ऋण का 18 आए, या जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आए, ऋण का 3 आ जाए। ऐसी संख्या आप सोचिए। ये टेक्निक है, रफ कार्य है। इन दोनों का पहले गुणा करना है। देखिए पहला सवाल अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसमें जितने सवाल दिए 10 सवाल वो सब बनेगा। अगर पहला ही नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पहला सवाल को पहले समझिए ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ, शुरू और आखिरी, ये 9 है और ये 2 है, इन दोनों को मैंने गुणा किया, 9 दूनी 18। ठीक, तो हमको ऐसे संख्या खोजना है, दो ऐसे संख्या खोजना है जिसका आपस में गुणा करने में 18 है। बहुत सी संख्या है, 6 3 18, ठीक, 3 छिक्का 18, इस तरह से आ जाएगा 18, 18 एकम 18। लेकिन उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ देने में या घटा देने पर क्या आना चाहिए, ऋण का 3 आना चाहिए। लेकिन आप सुनिए, जोड़ने पर बोला हूँ मैं, घटाने पर बोला हूँ, दोनों में से एक में आएगा। लेकिन एक कन्फर्म कीजिए कि जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ पर ऋण दिख रहा है, क्लियर है। ऋण कहाँ से आया, क्योंकि ऋण 2 है, ऋण 2 का गुणा धन 9 के साथ मैंने किया तो धन ऋण का गुणा ऋण आ गया। यहाँ ऋण है अर्थात घटाने पर आना चाहिए, बीच वाला नंबर को घटाने पर ये है, क्योंकि किसी किसी सवाल में जोड़ने पर आएगी, इसलिए मैंने ये दोनों बात बोला।
तो यहाँ पर कंफर्म हो गया, घटाने पर ऋण 3 आए। बताओ वो नंबर कौन सी है। हालांकि वो नंबर तो 6 है और 3 है। आप 6 तिया 18, 6 में 3 घटा दीजिए, 3 आएगा, लेकिन ऋण का 3 लाना है आपको। तो 6 में ऋण करिए, 6 में, 6 बड़ा है इसमें ऋण, इसमें धन करिए। बड़े वाले में ऋण करेंगे तभी तो उत्तर में आप ऋण लगाएंगे। तो ये हो गया ऋण का 6 और धन का 3, दोनों को हल करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो ऋण का 3 आएगा। हमको नंबर मिल गया। अब रहा बात इसमें x लाने का, तो इसमें भी x कर देंगे, इसमें भी x, तो इसमें भी x आ जाएगा। लेकिन मिला कैसे ये 6 और 3, इसका भी एक का टेक्निक है। आप इस 18 का जो गुणा करने से जो आया है 18, इस 18 का आप सबसे पहले एक छोटा से गुणनखंड करिए। 2 निया 18, 2 निया 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसमें से आपको मिल जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको अलग कर दीजिए। 3 दूनी 6 और ये 3, क्योंकि इसका गुणा करने से 18 आएगा। अगर मैं 3 तिया 9 को अलग करता और गुणा करता 2 के साथ तो भी 18 आता, लेकिन 9 में 2 को जोड़ने से 11 आ जाएगा और 9 में 2 को घटाने से 7 आ जाएगा। मेरे को 3 चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग पार्टी बनाया। 3 दूनी 6 और ये 3, तो 6 में 3 का गुणा करूंगा तो 18 तो आएगा ही, ये कन्फर्म है। और 6 में अगर मैं 3 भी घटा दूं या 6 में ऋण करूं और इसको 3 कर दूं तो ऋण का 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 नंबर, 6 ऋण का और धन का 3। चलिए अब बनाते हैं। 9x वर्ग को पहले हम उतार दिए और ऋण का 2 को भी उतार देते हैं, बराबर 0 भी लिख देते हैं। 9x का वर्ग, ऋण का 2 उतर गए। अब बीच में जो ऋण 3x है उसके बदले में इसको लिखना है आपको। क्या क्या लिखना है, ऋण का 6x लिखिए और धन का 3x लिख दीजिए। आप इतना तो आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनमें से जो सेम है, जो समान पद है उसको बाहर निकालना है और इनमें से जो समान है उसको बाहर निकालना है। अब समान दिख नहीं रहा है, मैं बताता हूं आप लोग को कैसे करेंगे। देखिए 9 को आप लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए 3 गुणित 3, x गुणित x, ये तरीका है। और 6 को लिख दीजिए 3 गुणित 2 गुणित x, ये भी एक तरीका है, क्योंकि 3 दूनी 6x और 3 तिया 9 और दोनों x का गुणा करेंगे तो 9x का वर्ग हो जाएगा। अब उसके बाद 3x को चाहो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 गुणित x गुणित 1 और ऋण 2 को लिख सकते हैं 2 गुणित 1, 2 गुणित 1। अब करना क्या है आपको, इनमें से क्या क्या समान है, 3 है, 3 है, x है, x है, उसको बाहर निकालिए। पहला सवाल पहले अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर दूसरा तीसरा चौथा को मैं अगर फास्ट भी समझाऊंगा ना तो आप लोग समझ जाएंगे। आपको बिल्कुल घर जैसा ट्यूशन जैसा माहौल मिल रहा है इस वीडियो से। मैं बिल्कुल घर जैसा ट्यूशन जैसा आपको लग रहा होगा कि आप टेबल में बैठ के पढ़ रहे हैं, सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना आपको फीलिंग होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, 3 को बाहर निकाल दिया। इसमें x है, इसमें x है, x को बाहर निकाला तो बचा क्या, ये 3 निकल गया, ये x निकल गया, तो ये 3 बच गया और ये x बच गया। यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 दोनों में है इसलिए मैंने निकाला, ये x और ये x दोनों में है इसलिए मैंने निकाला। अब ये x और ये 3 तो यहाँ बचा दिया, ये 3 निकल गया, यही x निकल गया, तो बच गया क्या, 2। ठीक। अब उसके बाद धन, इन दोनों में क्या चीज है सेम जो निकाल सकें, तो 1 है। देखो 1, यहाँ भी 1, इसमें भी 1, इसलिए मैंने लिखा था 1। अब बच गया इसमें से पहले 3x और ऋण, और यहाँ से बच गया 2 बराबर 0, बराबर 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ब्रैकेट को देखो और ये ब्रैकेट को देखो, आपको बिल्कुल एक जैसा लगेगा, हर सवाल में एक जैसा आएगा, दोनों ब्रैकेट की मान समान रहेगा। तब इसको फिर आप पकड़ के खींचिए कॉमन, 3x ऋण 2, फिर निकालिए इसको, तो ये निकलेगा तो ये बचेगा 3x और ये निकलेगा तो ये बचेगा धन 1 और बराबर हो गया फिर 0।
अब क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए बीच में गुणित आ गया, गुणनखंड हो गया, पहले जैसा बन गया, जो प्रश्न दूसरा में आप बना रहे थे वैसी हो गया। अब क्या करना है आपको, 3x ऋण 2 बराबर 0 ले लीजिए। तब क्या मिलेगा आपको, 3x बराबर धन 2 मिलेगा और फिर x बराबर 2/3 मिलेगा। ठीक इसी तरह से मैं 3x धन 1 बराबर 0 ले लूँगा, इसको छोड़ दिया मैंने, इसको 0 के बराबर लिया, तो 3x बराबर धन 1 पक्षांतर होगा तो ऋण 1 और x का मान हो जाएगा ऋण 1/3। ये दोनों समीकरण के मूल है, यही आंसर है, यही उत्तर है। ऐसी आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है प्यारे बच्चों। तो ये रफ कार्य रफ में कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ताकि आप समझ सकें। हालांकि इस रफ को यहाँ पर नहीं करना चाहिए, लेकिन रफ कार्य नहीं बताता तो आप नहीं समझते। ये स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। चलिए मैं फिर से एकदम विस्तार से प्रश्न तीसरा को एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार और प्रश्न तीसरा को वही नियम से, उसी रूल्स से, वही टेक्निक से पूरा विस्तार से एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। अगर दोनों को आप समझ गए तो समझिए कि आपका पूरा 10 प्रश्न आराम से बनेगा। परीक्षा में आने लायक भी ये सवाल है दोनों, इसके आधार पर आप सारे सवाल बना सकते हैं। चलिए इसको बनाएंगे। चलिए इसमें भी मैं एक छोटा सा रफ कार्य आपके लिए निकाल रहा हूँ। चलिए क्या रफ कार्य है आप ध्यान दीजिए, इसके लास्ट और इसके शुरू को देखिए, इन दोनों का गुणा किया जाता है। सबसे पहले मैं रफ कार्य में गुणा कर रहा हूँ, 10 में 3 का, 3 × 10 बराबर 30, वो भी धन का 30। अब यहाँ पर क्या होगा, बीच में देखिए यहाँ पर गुणा करने से आया है, इसलिए आप ऐसे नंबर लाइए 2, ऐसे 2 संख्या सोचना है दिमाग में कि जिसका गुणा करें हम लोग आपस में तो 30 आए। बहुत सारे नंबर है, 15 दूनी 30, 2 15 30, 6 पंछे 30, 5 छिक्का 30, 10 तिया 30, 3 दहम 30, बहुत सारे नंबर है आपका 30 लाने का। लेकिन सुनिए, आपको बीच में क्या दिख रहा है, ऋण का 11। तो ऋण 11 को क्या लाना है आपको, जोड़ने पर या घटाने पर आपको ऋण 11 लाना है। जोड़ने या घटाने पर ऋण 11, 100 है तो 100 लगा देंगे। तो बीच वाले पद को जोड़ने घटाने पर लाना है। अब कंफर्म करते हैं, यहाँ पर पहले चिन्ह को देखो, इसका टेक्निक बता रहा हूँ। धन का 30 है, धनात्मक है, यहाँ पर धन है, तो यहाँ पर क्या करनी है आपको, जब धन दिख रहा है इसका मतलब है जोड़ने पर कन्फर्म हो गया, जोड़ने पर ऋण 11 आए। देखो पहले सवाल में यहाँ पर क्या था, ऋण का है, देखिए यहाँ ऋण 3 है, सॉरी यहाँ पर देखिए ऋण का 18 है, ऋण 18 है, गुणा करने में जो आया है वो ऋणात्मक आया है, इसलिए मैंने बोला घटाने पर आना चाहिए ऋण 3, बीच वाला घटाने पर आए। पहले सवाल की बात है, अगर गुणनफल ऋणात्मक आएगा तो बीच वाला नंबर को घटा के लाना है। अगर गुणनफल शुरू और आखिरी का गुणनफल धनात्मक आएगा तो बीच वाला जो राशि है उसको जोड़ के लाना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे लाएं, क्या नंबर है आपके पास ऐसा 2 नंबर जिसको जोड़ने में ऋण 11 आ जाए। जोड़ने में 11 है, देखो 7 और 4 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, लेकिन 7 में 4 का गुणा करो 28 आएगा, 30 नहीं आया। अब आप दिमाग लगाओ, चलिए और सोचिए, 9 और 2 को जोड़िए, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन 9 दूनी 18, 30 नहीं आया, गुणा करने में 30 नहीं आया, ये सब संख्या रिजेक्ट हो रहा है। इसी तरह से और बताइए, 8 और 3 को मैं जोड़ दूंगा 11 आएगा, लेकिन 8 में 3 का गुणा करो 24 आ गया, ये भी रिजेक्ट, 30 नहीं आया। और दिमाग लगाइए क्या नंबर हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, 30 का गुणनखंड कर दीजिए। अगर नहीं पता रहेगा तो 2 15 30, 3 पंछे 15 और 5 एकम 5, यहाँ से नंबर मिल जाएगा। 2 और 3 को एक पार्टी बना दीजिए, या 3 और 5 को एक पार्टी बनाइए। तो 3 5 को अगर मैं एक पार्टी बनाता हूँ तो गलत हो जाएगा, 5 तिया 15 और 2 15 और 2 को जोड़ूंगा तो 17 आएगा, घटाऊंगा तो भी 11 नहीं आएगा, गुणा में तो 30 आ जाएगा। तो आप 2 और 3 का एक पार्टी बनाइए, 2 और 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 6 और ये हो गया 5, 6 में 5 को जोड़ दीजिए, गुणा करेंगे तो भी 30 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर ऋण का 11 आ जाएगा। देखिए ऋण का 11 लाना है
तो 6 और 5 को कैसे जोड़ेंगे, ऋण 11 लाना है। ऋण 11 लाने के लिए आपको क्या करना है, 6 में पहले ऋण लगाओ, बड़े वाले में ऋण लगाएंगे तभी तो ऋण लगाएंगे ना। लेकिन आप इसमें अगर धोखे से धन लगा देते हैं तो घट जाएगा वो, क्योंकि ऋण धन घटता है। इसमें भी ऋण लगाइए, दोनों ऋण रहेगा तभी वो ऋण का 11 आएगा। और फिर x है तो x लगा देंगे, ऋण का 6x, ऋण का 5x बराबर ऋण का 11x हो जाएगा। इस तरह से आप बनाएंगे। तो अब नंबर मिल गया हमको क्या, ऋण का 6x और ऋण का 5x। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। 3x वर्ग को मैंने उतार दिया, धन 10 को भी मैंने उतार दिया। अब ऋण 11x के जगह में लिखूंगा 6 और 5। यहाँ पर लिख दिया मैंने 6 और यहाँ लिख दिया 5। इसमें भी x, इसमें भी x है, इसलिए अब इसमें ऋण करूंगा। इसमें अगर मैं धन कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, ऋण करना पड़ेगा, तभी ऋण क्या होगा, 6 और 5 जुड़ कर ऋण का 11x बनेगा और ये धन का 10। अब क्या करना है, इसमें क्या क्या समान राशि है उसको दिखना चाहिए, वैसी पहले लिख देता हूँ। चलो कैसे, 3x के वर्ग है उसको मैं 2 बार x लिख सकता हूँ। अच्छा, x को लिख दिया 3 गुणित 2 गुणित x, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऋण का 5 गुणित x और 10 को लिख दिया 5 गुणित 2 बराबर 0, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। अब इन दोनों में क्या समान राशि है बताइए, उसको बाहर निकालना है। बिल्कुल विस्तार से सिखा रहा हूँ ताकि आप एक बार सीख जाएं, बिल्कुल मुझे हमेशा याद रखेंगे। इस YouTube चैनल को आप हमेशा याद रखेंगे। ऐसा विस्तार से सिखाने वाला, समझाने वाला पहली बार YouTube चैनल आप देख रहे होंगे जो बिल्कुल डिटेल में आपको सिखा रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दुआएं आपको मिलता रहे, माँ सरस्वती की आपको कृपा मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इनमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, ये दोनों 3 बाहर निकलेगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये दोनों x बाहर निकलेगा। तो ये 3 और ये 3 को आप यहाँ पर निकालिए और ये x और इस x को आप यहाँ पर निकाल दीजिए। बचा क्या, ये वाली x और बचा क्या, इसमें का ये 2 ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद इन दोनों में क्या चीज़ है जो निकलेगा, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 10 को मैं 5 गुणित 2 लिखा हूँ ना। अब ये 5 ये 5 निकालना है, तो देखिए यहाँ ऋण का 5 निकाल रहा हूँ मैं, ये ऋण को, तो x बच गया। लेकिन यहाँ से मैं धन 5 है जबकि मैं ऋण 5 निकाला हूँ, यहाँ से 2 बचेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ऋण करना पड़ेगा। आप मन में गुणा करके सोचिए ना, ऋण का आप गुणा करके देखिए धन आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर ऋण करिए। ये रूल्स है, अगर इसमें ऋण है इसमें धन है और ऋण को आप खींचे हैं तो ये धन नहीं लिख सकते आप, यहाँ पर ऋण करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोष्टक खोलने से गुणा होता है। ऋण का गुणा करेंगे धन आ जाएगा, इसलिए इसको ऋण करना पड़ेगा। ये तरीका है जानने का। या फिर यूं कहें, यहाँ ऋण 2 आए इसलिए यहाँ भी ऋण 2 होना चाहिए, बराबर 0। अब ये देखो, ये बिल्कुल सेम लग रहा है, x ऋण 2, ये दोनों x ऋण 2 को आप फिर पकड़ के बाहर कॉमन निकाल दीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ से ये निकलेगा तो ये बच जाएगा 3x और ये निकलेगा तो ये बच गया ऋण का 5 और बराबर हो गया आपका 0। इस तरह से निकल गया। अब इसको अलग अलग स्टेप में ले लीजिए। 0 x ऋण 2 बराबर 0 ले लेंगे अगर मान ले जाए तो फिर x का मान मिल जाएगा 2। और इसी तरह से अगर मैं 3x ऋण 5 बराबर 0 ले लूँगा तो 3x बराबर हो जाएगा यहाँ 5 और x बराबर हो जाएगा 5/3। तो ये आपका उत्तर हो गया, x बराबर 2 और 5/3। यही समीकरण का क्या है, मूल है, यही असली उत्तर है। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ये सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आप लोग के लिए, सुपर मोस्ट। ये दोनों सवाल सुपर मोस्ट है, परीक्षा में आने लायक ऐसे सवाल आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले करके रखिए। अगर आपको और भी एक से बढ़कर एक एमपी सवाल का वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7828276845।
547828276854। मैं हूं विजय दिवाकर एंड माय यूट्यूब चैनल नेम इज विजय दिवाकर। इस नंबर पर आप सवाल भेजिए मुझे और मैं आपको फिर से उसका वीडियो बना करके दूंगा। कोई भी सवाल समझ नहीं आता है मेरे को इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं आप गणित के बारे में। बिल्कुल आप लोग को नया नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको लाभ मिल रहा है, पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, और कुछ फायदा मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।